हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं एनवायरमेंटल की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके आगे के आगे हम जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वो आपका टीचिंग है संबंधी एग्जाम हो या कोई हो, जैसे कि आपका दिसंबर में सी टेट एग्जाम है और यूपी टेट हो सकता है, बी टेट हो सकता है, एच टेट हो सकता है, यानी कि किसी भी स्टेट का कोई भी पेपर है जिसमें एनवायरमेंटल पूछा जाता है, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम टॉप क्वेश्चनों को करके हाल करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एनवायरमेंटल में कि वायुमंडल में 99% भाग किन दो गैसों का विस्तारित है। यानी कि हमारा जो वायुमंडल है उसमें जो 99% जो दो गैसें हैं वो आपकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो आपकी 78% में आता है। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं। तो जो चरने वाले पशु होते हैं तो वो अपने मुंह से वनस्पति को चुन चुन कर, कैसे चुन कर चरना, जो चरना होता है चुन चुन कर, तो वो उस तरीके से बदलते हैं। ठीक है, इसी के साथ है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो आपको बता दें कि जो सबसे निचली परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, और जो हमारी ओजोन परत है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी ओजोन परत है वो क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर और समताप मंडल के जस्ट नीचे जो स्थिति है वो हमारी ओजोन परत है। इसीलिए जो ओजोन परत का जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर हो जाता है आपका समताप मंडल। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। तो जो ओजोन परत है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, फिर आता है कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। तो आपको बता दें कि जीव समुदाय और उसके वातावरण का जो संतुलित तंत्र होता है उसको ही इकोसिस्टम कहते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है वो आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। तो आपको बता दें कि जो चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे है आपका कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इंसुलिन जो है वो प्रोटीन होता है। जब इस शरीर में हमारे इंसुलिन की कमी हो जाती है तो बॉडी में शुगर पैदा होती है। क्या होती है, शुगर की जो बीमारी होती है वो इंसुलिन की कमी के कारण ही होती है। आगे है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो शुगर के प्राणी होते हैं जब उनकी शुगर जो होती है वो हाई लेवल पर पहुंच जाती है तो उन्हें इंसुलिन के छोटे छोटे इंजेक्शन दिए जाते हैं। उनकी सुई जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। तो जो जैविक समुदाय होता है उसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी होता है। तो दही निर्माण के लिए जो सबसे उत्तरदायी है वो लैक्टोबैसिलस है। साथ ही आपको बताएं कि दूध, दही, दूध से बनने वाले जो भी आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है, या दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया होता है, या फिर दूध को खट्टा कैसे किया जाता है, खट्टा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपका आता है तो अगर आगे लैक्टो है, क्या है, लैक्टो है, तो लैक्टो से आप समझ जाना कि ये दूध से संबंधित है और उस लैक्टो वाला जो ऑप्शन हो उसी पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, आगे आता है आपका कि जब एक जीव लाभ लेता है और दूसरे बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। तो वो आपका सहभोजी होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि जैसे भैंस होता है तो भैंस के ऊपर ये गाय के ऊपर एक चिड़िया बैठी रहती है जो उनको कुछ ना कुछ उसके ऊपर खाती रहती है। तो इससे होता क्या है, तो वो भैंस उसको उड़ाती नहीं है। क्यों, क्योंकि भैंस की बॉडी के ऊपर जो कीड़े होते हैं वो चिड़िया खाती है। तो इससे चिड़िया को भी लाभ हो रहा है और भैंस को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैंस की सफाई हो रही है और चिड़िया का पेट भर रहा है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाता है, सहभोजी होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन आता है कि जब मोर सांप को खाता है और सांप कीड़ों को खाता है तो कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा। तो आपको बता दें कि जो मोर है वो हमारा सर्वाहारी पे आता है, यानी कि वो हमारा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। पहले पे क्या हो गया आपका शाकाहारी, यानी कि प्रथम उपभोक्ता हो गए। द्वितीय पे द्वितीय उपभोक्ता हो गए जो सारी चीज खा लेते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका शीर्ष पर आ जाता है। ठीक है, शीर्ष हुआ, फिर मोर को भी कौन खाएंगे, तो पादप जगत खाते हैं। ठीक है, यानी कि जो आपके कवक होते हैं वो आपको किसके खाएंगे, तो मोर को खाएंगे। तो इस तरीके से जो हमारा मोर होता है वो शीर्ष पर ही होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हुए कौन से उपभोक्ता है। तो जो शाकाहारी जंतु होते हैं जैसे कि चूहा, बिल्ली को ले लो आप, बिल्ली को तो नहीं लेंगे, चूहा को ले सकते हैं हम साथ ही, क्योंकि सब चूहा जो है वो मांसाहारी नहीं है। खरगोश को ले सकते हैं, हिरन को ले सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, तो ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है,
आगे है कि प्लेग क्या है। तो प्लेग क्या है, तो प्लेग आपका एक जीवाणु जनित बीमारी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। तो जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके शेरों को, किसका, शेरों का संरक्षण करता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर किस से संबंधित है। तो जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे है, ध्वनि प्रदूषण से, ठीक है। इसे आप सर्दी मत समझ लेना। आप देखो जो ध्वनि होता है, ध्वनि जब बढ़ता है ज़्यादा तो हम क्या करते हैं, मफलर बांध लेते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण होगा। लाइकेन किस पर्यावरणीय प्रदूषक के सूचक माने जाते हैं। तो जो लाइकेन है वो आपके वायु प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी है वो आपकी किस गैस के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो क्रिसमस का जो त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो जैविक कीटनाशक आपका नीम है। जैसे कि आपने गाँव में देखा होगा या अपने घरों में भी देखा होगा, जहाँ हम गेहूँ को स्टोरेज करके रखते हैं, गेहूँ है, धान है या दालें हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नीम की पत्तियाँ डाल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये उनमें छोटे छोटे कीड़े नहीं होने देता है। तो ये नीम क्या है, हमारा एक कीटनाशक है, ठीक है। तो इसीलिए तो आज के जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जो आपके, सॉरी गाइस करंट नहीं है ये, तो आपके ईवीएस के क्वेश्चन आंसर हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट ईवीएस के क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही डेली अब वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।